अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ धमाकेदार वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे चौथा मर्डर हुआ है, जिसमें अल्लाह पाक ने उसको महफूज रखा। मोहम्मद अली मिर्ज़ा का कहना है कि आखिर मेरे से क्या दुश्मनी है लोगों की जो मेरे पे हमला करते हैं। मैं तो कुरान और हदीस की बात करता हूँ। ये हम सुनेंगे मोहम्मद अली मिर्ज़ा का बेहतरीन बयान, जिसमें अपने व्यूज़ पेश कर रहे हैं। जो उन पे चौथा हमला हुआ है, अल्लाह पाक ने उसको महफूज रखा, अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आज हम सुनेंगे मोहम्मद अली मिर्ज़ा के इस बयान में अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। बेहतरीन वीडियो है, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो पूरी सुनेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजफुल होने वाली है। चलते हैं बयान की तरफ और सुनते हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा का बेहतरीन बयान। अच्छा, ये तीनों मर्डर अटेम्प्ट्स जो है ना जी, इनकी सीसीटीवी कैमरे की वीडियोस रिकॉर्डेड है, प्लस एफआईआर्स तो है ही है। तीनों का कानूनी मामला अपनी जगह मौजूद है। इसके बावजूद जो लोग इतने शौक से आते हैं, सो कॉल्ड आशिकाने फिरका, ये आशिकाने फिरका है, उस वक्त इनकी तहरीरें पढ़े तो मैं फांसी के फंदे को चूम लूंगा। हाँ, नामों के साथ खुद लिखा हुआ है गाजी और शहीद। और हालत यह है कि जब पकड़े जाते हैं, चीखे मारते हैं, माफिया मांगते हैं। तो मेरे ऊपर तो इनका इश्क खुल चुका है। आपके ऊपर खुला हो या ना खुला हो, मेरे ऊपर तो खैर पहले ही खुला हुआ था, लेकिन मैंने तो रियल टाइम वो चीजें देख ली है ना। जिस तरह पॉलिटिकल लीडर्स की जब तक लीक सामने ना आए तो आपको सारे सच्चे खरे ईमानदार नजर आते हैं, और जब लीक्स आती हैं कहते हैं मुफ्ती साहब भी। इंजीनियर साहब बेशक पहले कहते रहे कि यार मदरसों में ये मुफ्ती साहब ये काम डालते हैं, आप नहीं मानेंगे। तो हमने वो लीक्स भी इनकी देख ली हैं, आशिकाने फिरका की। सबसे बड़ी बात कि अगर तुम ये सवाब समझ के काम कर रहे हो तो जमानत के लिए क्यों अप्लाई करते हो? जाओ फंदा चूमो। और जमानत की बुनियाद इस पे होती है कि सेहते जुर्म से इनकार, कि मैंने ये काम किए ही नहीं। वाह वाह, मंजी ठुकवाई जो अपने फिरके दी। तिन्ना बंदिया ने, तीनों ने सेहते जुर्म से इनकार किया कि हमने ये किए ही नहीं है। और सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में सब कुछ हुआ, इनकार। उससे बढ़कर वीडियो मौजूद, इनकार। वैसे वीडियोस हमारे पास है, मैंने किसी को दी भी नहीं वो, वरना अभी तक मार्केट में आ जाती, क्योंकि फिर पैनिक फैल जाता है, इसलिए फायदा नहीं है कि मैं। अलबत्ता ये जो इसका कन्फेशन है वीडियो के अंदर, वो हम इंशाल्लाह जितना जरूरी समझेंगे वो अटैच कर देंगे, ताकि जो बाकी आशिकाने फिरका है ना, उनके लिए इबरत का निशान हो कि ये आपके गाजियों और शहीदों का अंजाम ये होता है। अभी तो मैं आपको नाम लिए बगैर बताता हूं कि पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक जितने गाजी शहीद है ना, इनके आपको पता चल गया मैं किन की बात करूं। सारों ने रहम की अपीलें की हुई हैं वक्त के हुक्मरानों के आगे, और आपको ये कहानियां कराई हैं कि फंदा चूम लिया था, और डॉक्यूमेंटेड है ये। बस जाहिर है अल्लाह के बंदो, अगर 1000 साल पुराने बाबे अपने कलमे पढ़वाने वाले निकल आए हैं, तो शाही कोई नहीं, ये तो उन्होंने मनने वाले ने, तो ये भी उतने ही गए गुजरे होंगे जितने वो पुराने थे। तो इसलिए कोई हैरानकुन बात तो नहीं है, यही कुछ है। तो इन आशिकाने फिरका की औकात टोटली ये होती है कि जब पकड़े जाते हैं, फिर माफियों पर, मिन्नतों पे और सेहते जुर्म से इनकार करने पर उतर आते हैं। इसके बाद मुझे बताएं, ये क्या, इससे अंदाजा लगा लें कि ये इल्मी तौर पर कितने कायल हैं इस हवाले से कि वो अपने फिरके को हक में समझते हैं, एक जज्बात की रूह में बहते हैं, और उसके बाद एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, फिर पूरी जिंदगी के लिए अपने आप को, अपने घर वालों को, जिन मौलवियों ने लॉन्च किया होता है उनको वनरेबल कर देते हैं। उन मौलवियों ने फिर उनके बाद उनके साथ ताल्लुक भी नहीं रखना होता, क्योंकि अगर वो हैंडलर्स और सहूलतकार पकड़े गए तो फिर तो एक पूरी चेन शुरू हो जाएगी, लिहाजा वो उनके साथ इनकार कर देते हैं। यही कुछ होना है, आखिरत में भी ये होना है। बुजुर्गों ने आपसे लाने बरात करना है और आपने बुजुर्गों से लाने बरात कर देना है। बेहतर यह है कि उस दिन से पहले पहले अपने सारे बुजुर्गों से लाने बरात करके उस शख्स के साथ अपनी निस्बत जोड़ लें जिसकी कब्र मदीने में है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन। जो हमारे मदारिस के अंदर जिस किस्म की तालीमात पढ़ाई जाती हैं, इल्ला माशा अल्लाह अच्छे भी हैं,
لیکن زیادہ تر جذباتیت ہی سکھائی جاتی ہے. اس کا عکس آپ کو اس کی گفتگو میں نظر آئے گا، کیونکہ وہ بھی ایک بریلوی مکتب کے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ مجھے ہی انڈر ڈسکشن لایا جاتا ہے. دنیا میں کوئی مسجد مدرسہ نہیں جہاں مجھے انڈر ڈسکشن نہ لایا جائے. ظاہر ہے جب صدیوں کی امپائرز اکھڑ گئی ہوں تو مجھے ہی ڈسکس کرنا چاہیے. اب ایون انہوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیا ہے، مجھے ہی انڈر ڈسکشن لائے ہوئے ہیں. اچھی بات ہے، ہمیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں ہر گلی میں، ہر مسجد میں، ہر جمعے کے خطبے میں ہمیں ڈسکس کریں، تاکہ اگر کوئی اکا دکا بندے بچ گئے ہیں تو انہیں بھی پتہ چل جائے. ہاں لوگ تو اس طرح کی چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں اور ہم ہوتے ہیں خوش، الحمدللہ. تو وہ کورس کے اندر کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے، جو کچھ اس نے ورڈنگ لکھی ہوئی ہے وہی کوئی یہ گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، قادیانی. بریلویت ون لائن ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہمارے سوا پلانٹ ارتھ پہ جتنے لوگ ہیں وہ گستاخ رسول ہیں، چاہے وہ امام کعبہ ہو، چاہے مسجد نبوی کا امام ہو، ٹھیک ہے، چاہے کوئی زندہ بزرگ ہو، چاہے مرا ہوا بزرگ ہو، چاہے وہ 1400 سال پرانا کوئی بندہ ہو، ہمارے سوا سب کے سب گستاخ رسول ہیں. یہ ان کا ایک مین سلوگن ہے. اور باقی مکان پہ فکر میں بھی اپنی اپنی کمزوریاں ہیں، لیکن چونکہ اب اسپیسیفکلی یہ تینوں کے تینوں اٹیمپٹس جو ہیں وہ بریلوی مکتب کی طرف سے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو انڈر ڈسکشن تو لایا جائے گا کہ ان کی تعلیمات میں کہیں اس طرح کا معاملہ اس لیول کا خراب ہوا ہے کہ اسے انہیں ریوزٹ کرنے کی، ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا تعلیمات سکھا رہے ہیں. جاوید احمد غامدی صاحب نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ وہ باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہ ان کے انداز کے ساتھ کسی کو ایشو ہے، نہ ان کے ٹاپکس کے ساتھ کسی کو ایشو ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں انہیں کتنی دھمکیاں ملی، الٹیمیٹلی انہیں باہر جا کے بیٹھنا پڑا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. جہاں کہیں بھی ان کی فکر کے خلاف کوئی مضبوط آواز کھڑی ہو نا، تو وہ سارے بہانے جو یہ میرے خلاف یوز کرتے ہیں، ان میں سے میجارٹی کیسز میں تو غامدی صاحب بالکل پاک و صاف ہیں، لیکن وہ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. ان کا مسئلہ ان کی اپنی امپائرز ہیں. اس طرح کی تحریریں لکھوانا اسٹوڈنٹس کو اور انہیں موٹیویٹ کرنا کہ تم اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرو، یہ ان لوگوں کی شکست کا اعلان ہے کہ ہمارے پاس علمی دلائل تو ختم ہو گئے ہیں، ہمارے پلے کوئی شے نہیں رہی ہے، لہٰذا اب ہم نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن و سنت کے دلائل ختم ہو چکے ہیں. اور یہی ان کا سب سے بڑا ایک سمجھ لیں دکھ ہے، غم ہے، جو قیامت کی صبح تک ان کے ساتھ رہے گا، ان کی قبر تک ان کا پیچھا کرے گا، کہ ہمارے سارے بزرگ کیسے غلط نکل آئے اس سلیبس کی روشنی میں جو سلیبس ہم خود پڑھایا کرتے تھے. لیکن صرف مسئلہ یہ تھا کہ وہ سلیکٹو پڑھایا کرتے تھے، کانٹ چھانٹ کے پڑھایا کرتے تھے، مرضی کی آیات، مرضی کی احادیث اور ان کا مفہوم بھی اپنی مرضی کا بیان کر کے پیش کرتے تھے. اگر ہم نے اپنی طرف سے کوئی کتاب لکھی ہوتی، کوئی سلیبس لکھا ہوتا، پھر تو پریشانی کوئی نہیں تھی ان کے لیے. پریشانی ان کے لیے یہ ہے کہ کتابیں ہماری، قرآن ہو، بخاری ہو، مسلم ہو، ترجمے ہمارے، علماء ہمارے جنہوں نے اس کے اوپر ایفرٹ پٹ کی ہے، اور باتیں ساری انجینئر صاحب کی نکل رہی ہیں اور ہماری ساری باتیں غلط نکل رہی ہیں. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، تو سوائے اس بات کے کہ اللہ ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور قرآن محفوظ ہے، ان تین باتوں کے علاوہ اللہ کے فضل سے تقریباً ساری باتیں سارے فرقوں کی غلط ہیں کسی نہ کسی درجے میں. آپ ان کو ڈیپ ڈگ کرنا شروع کر دیں تو بس موٹو. اسی لیے لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اختلافات، بھائی مجھے بتائیں اتفاق ہے کس بات کے اوپر ہے؟ ساری کی ساری باتیں ہی اختلافی ہیں، تو اختلافات تو ڈسکس ہوں گے. یہ کام تو کسی نے کرنا ہے، اور دنیا میں چینج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے آئی ہے، اللہ کے فضل سے. جو صدیوں سے کوششیں ہو رہی تھی اتحاد امت کی، وہ نہیں ہو سکی. اس پلیٹ فارم کی برکت سے ایسا اتحاد امت ہوا ہے کہ سارے فرقے، ان کی پبلک اپنے فرقوں اور بزرگوں کو چھوڑ کر نبی الاسلام کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، اور جو مخالفین تھے وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے، دونوں طرف اتحاد امت ہو گیا. ایسا اتحاد امت کبھی تاریخ نے دیکھا تھا؟ کبھی بھی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص کرم نوازی ہے اس حوالے سے، اس میں ہم اللہ ہی کا شکر ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آمین.
तमाम फिरके आपस के इख्तलाफात को छोड़कर मेरे खिलाफ क्लिप बना रहे हैं। चले हम इस क्लिप को दुरुस्त भी समझ लेते हैं। अगर आप कोई इल्मी रद्द करते हैं, छोटी छोटी क्लिपनियां काटते हैं और उनका मफहूम वो बयान करते हैं जो वो बयान करके अपनी अवाम को उकसा सकते हैं, तो आप क्या समझते हैं इससे मैं डर जाऊंगा? ना 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 ना, छड़ दो। हाले तक नहीं तो पता लगा जितना मनु चूंडी मारी जे मैं उतना ही लम्बा पा लिया तो फिर क्या नो। हाँ, सीधी सी बात है। और जिस तरह हमारे एक पॉलिटिकल लीडर कहते हैं ना कि मैंने तो सीधा जो है हैंडलर्स के बारे में बात करनी है, तो ये भी आप याद रखें, मेरे साथ जो पंगा लेगा ना तो मैंने तुम्हारे बुजुर्गों के बारे में बात करनी है। तुम्हें कोई शायद समझते ही नहीं हो, तुम लोगों की तो औकात ही कोई नहीं है, तुम्हारे छोटे हुए लोगों की कोई औकात नहीं है। मैं पुड़ के रख चढ़ने जे पिछू ला गया तक सारे और पुड़ देते हैं। देख लो, यहां सबको नेगेटिव तारुफ होता है और जिसने तारुफ करवाया होता है उसको छोड़ जाते हैं, और जिसके बारे में करवाया होता है उसके साथ अटैच हो जाते हैं। मुझे बताइए, सच्चाई नहीं तो और क्या है? और क्या है? मैंने क्या इनके खर्चे उठाए हुए हैं, या मेरे साथ अटैच होके तो इनकी बड़ी पजीराई होनी है? माँ बाप को अपने खिलाफ करते हैं, रिश्तेदारों को अपने खिलाफ करते हैं, मस्जिद के मौलवियों को अपने खिलाफ कर लेते हैं, लेकिन रास्ता नहीं छोड़ते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये सच्चाई की ताकत है। तो मैंने इसके ऊपर काफी गौर व तफक्कुर किया। जाहिर है सबसे बेहतर तो मैं खुद समझ सकता हूं ना कि मेरी कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो इनके लिए मुसीबत बनी हुई हैं। तो वो तो दर्जनों बातें गिनवाई जा सकती हैं, लेकिन अगर उसे सम अप किया जाए ना तो मैंने वो मेनली 3 चीजें ढूंढी हैं, उनके ऊपर मैं इंशाल्लाह मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा, ताकि जिन लोगों को अभी तक नहीं पता कि इंजीनियर साहब ने कौन सी मुसीबत इनके लिए खड़ी कर दी है, उन्हें पता चल जाए। पहली जो आप समझ लें मेरा मुकद्दस जुर्म है कि मैं तमाम मुसलमान फिरकों को मुसलमान समझता हूं। ये सबसे बड़ा मेरा जुर्म है, इसलिए कि ये नहीं समझते। अब इसके ऊपर मैं तफसीली गुफ्तगू बाद में करूंगा। दूसरा जुर्म है कि मैं फिरका बनाने, मदरसा बनाने, जमात बनाने, चंदा बुक लॉन्च करने के खिलाफ हूं। अब ये सारी की सारी बातें इन्हें सूट नहीं करती, क्योंकि इन सब की दुमें कटी हुई हैं। ये सब यही कुछ करते हैं, और जिस बिल्ली की दुम कटी हो उसकी ख्वाहिश होती है कि बाकी सारी बिल्लियों की दुम भी कट जाए, ताकि वो नुमाया ना हो कि ये दुम कटी बिल्ली जा रही है। ए बंदा जड़ा जा रहा है जना V8 एने जनाब फलाने को इतना चंदा लिया सी जिसे खा गया जे, मदरसा उत्थे ही खलोते जे, और इसने अपने ऊपर लगा लिया, मदरसा वहीं खड़ा है और इसने सारा पैसा अपने ऊपर लगा लिया। और तीसरा मुकद्दस जुर्म जो है, जो सबसे बड़ा है, जो हमारी दावत की बुनियाद है, वो है खामोशी का बाइकाट। बिल्कुल। आप पूछेंगे कि ये जो बात तुमने मिंबर से बयान की है ये कहां लिखी हुई है? दीन उस शख्सियत पे नाजिल हुआ है जिसकी कब्र मदीने में है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें तुमने ये बताना है कि उन्होंने क्या फरमाया। ये है असल जो तीसरा सबसे बड़ा जुर्म।